नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल जो मैंने टेस्ट लिया था इतिहास का, जिसके अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता शामिल था, उसका मैं आंसर बताने जा रहा हूं। अगर आपने कल सॉल्व किया होगा पीडीएफ के माध्यम से, पीडीएफ तो मैंने भेज दिया था, तो मिला लीजिएगा आंसर और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका कितना सही सही हुआ है आंसर। ठीक है, या फिर अभी जो बता रहा हूँ उसमें आप लोग अपना आंसर लिखते जाएंगे ईमानदारी से, उसके बाद अपना आंसर कितना सही हुआ है उसका बता सकते हैं आप लोग। ठीक, तुरंत चेक हो जाएगा अभी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन थी। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में द्वितीय नगरीकरण का काल महाजनपद काल कहलाता है। और थर्ड बोल रहा है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए आप लोग लगा लीजिए कौन सा होगा, देख लीजिए इसमें आंसर। ऑप्शन कथन ए व बी सही है, पॉज करके देख सकते हैं, मैं स्पीड से बढ़ूंगा। कथन बी व सी सही है, तीनों कथन सही है और केवल बी सही है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो गौतम बुद्ध की माता क्या बोल रहे हैं, लिच्छवी प्रमुख चेतक है ना, यहाँ पे चेतन लिखा है, चेतक की बहन थी, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता महावीर स्वामी की रहता, है ना, महावीर स्वामी की माता लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन थी, इसलिए फर्स्ट वाला कथन जो है वो गलत होगा। ठीक है, भारत में द्वितीय नगरीकरण का काल महाजनपद काल कहलाता है, बिल्कुल सही है। भारत में प्रथम नगरीकरण का काल कौन सा कहलाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। ठीक है, और थर्ड लिखा है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये तो गलत है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है ना, इनके बचपन का नाम तो क्या था, वर्धमान था, तो ये भी गलत। तो केवल बी सही है, हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर ये, केवल बी सही है, ये वाला। ठीक है, क्लियर है आप सभी को, ऑप्शन नंबर डी जो है केवल बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। कथनों पर विचार कीजिए, गोदीबाड़ा बंदरगाह कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, सही है कि गलत है, बताइए। कालीबंगन से प्राप्त नहीं हुआ है, कहाँ से हुआ है जी बताइए, ये लोथल से प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बंदरगाह नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ चुके हैं। कालीबंगन घग्गर नदी किनारे स्थित है, ये सही है, पहला तो गलत हो गया है। उसके बाद है हड़प्पा जो है सिंधु नदी किनारे स्थित है, ये भी गलत है, क्योंकि ये कौन सी नदी आएगी, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सा होना चाहिए बताइए, केवल दो सही है, देख लेते हैं इसमें ऑप्शन है कि नहीं है, केवल दो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी वाला, केवल दो सही है। क्लियर हो रहा है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वैदिक सभ्यता कथनों पर विचार कीजिए, तिब्बत का सिद्धांत दयानंद सरस्वती ने दिया था, लिखा है। सेकंड लिखा है, यूरोप का सिद्धांत विलियम जोन्स ने लिखा है। और थर्ड लिखा है, उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था, कंफ्यूज नहीं होना है कि उत्तरी ध्रुव मतलब हमारा जो शरीर रहता है, हमारा बॉडी सबसे उत्तर में कौन सा रहता है जी, कौन सा पार्ट रहता है हमारा, तो बाल रहता है, हमारे हेयर। तो उत्तरी वाला जो है बाल गंगाधर तिलक करके मैंने बताया था। ठीक है, तो इसमें सभी सही है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए सभी सही है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है, असत्य पूछा है। क्वेश्चन को भी बहुत बारीकी से पढ़ना है आपको, ठीक है। असत्य पूछा है कि सत्य पूछा है, असत्य पूछा है मतलब गलत कौन सा है। राजा का चुनाव सभा करती थी, गलत है कि सही है बताइए। ये जो कथन है, राजा का चुनाव सभा करती थी, ये गलत है, क्योंकि राजा का चुनाव समिति करती थी। समिति मंत्रिपरिषद के समान थी, ये भी गलत है, क्योंकि समिति जो है किसके समान थी बताइए, जो सभा जो है वो मंत्रिपरिषद के समान थी। समिति में तो जो वहाँ के कबीले को जो सदस्य रहते थे, नॉर्मल जो लोग हैं, उन लोग सम्मिलित रहते थे। मरुत जो है तूफानों का देवता था, ये सही है। लेकिन हमको क्या पूछा है, असत्य कौन सा है, तो एक व दो हमारा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्लियर है, असत्य पूछा है इसलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी क्या पूछा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही पढ़ना है, इसमें भी असत्य पूछा हुआ है। तो देखते हैं, दाशराग्य युद्ध जो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग हड़प्पा सभ्यता के लास्ट में, वैदिक सभ्यता के लास्ट में, दाशराग्य युद्ध किस नदी किनारे हुआ है, तो आपको सभी को मालूम होगा, रावी नदी। रावी नदी या परुष्णी नदी किनारे हुआ है, परुष्णी उसका प्राचीन नाम था रावी नदी का, तो रावी नदी किनारे हुआ है, तो पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, बोगाजगुई अभिलेख में इंद्र वरुण मित्र नासत्य का उल्लेख है, ये क्या है, बिल्कुल सही है, सेकंड वाला है। हड़प्पा सभ्यता पितृसत्तात्मक था, ये गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार था, मातृसत्तात्मक था दोस्तों। आप सभी को मालूम है, जितने भी सिक्के प्राप्त हुए हैं उसमें जो सिक्के मुहरें प्राप्त हुई है उसमें स्त्री की आकृति प्राप्त हुई है, इससे पता चलता है कि मातृसत्तात्मक हड़प्पा सभ्यता का समाज था। तो इसमें आंसर कौन सा होगा बताइए, गलत पूछा है, तो एक व तीन क्या है हमारा, गलत है, तो एक व तीन वाला सही होना चाहिए, एक व तीन, लेकिन हमारा ऑप्शन में क्या है, नहीं है,
ठीक है, तो ये क्या है, विलोपित करते हैं इसको। इसमें ऑप्शन एक और होना चाहिए था, 1 और 3 करके। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 और 3 होगा, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, सत्य कथन कौन सा है। झेलम, झेलम का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता। सही है ना, बिल्कुल सही है, झेलम का पढ़े हम लोग, वितस्ता, ये सही है। सतलज, सतलज का प्राचीन नाम क्या है जी, बताइए। शतुद्री है, क्या है, शतुद्री है, पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, शतुद्री है। और रावी का प्राचीन नाम परुष्णी है। हमको सत्य पूछा हुआ है, तो कौन कौन सा सत्य है, पहला सत्य है और क्या है, तीसरा सत्य है। ऑप्शन है कि नहीं देख लेते हैं, पहला और तीसरा इसमें भी नहीं है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये भी क्या है, विलोपित करते हैं इसको, तो इसका आंसर पहला और तीसरा होगा। आगे देखते हैं, असत्य कौन सा है, असत्य पूछा है इसमें, क्या पूछा है, असत्य कौन सा है, गलत कथन कौन सा है। फर्स्ट दिया है कथन में, ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की स्थापना हुई है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की स्थापना हुई थी, जिसमें जो है वो जो गृहस्थाश्रम ये सब पढ़ते हैं ना, सन्यासी आश्रम, ये सब उसमें सम्मिलित है। ये किस में आएगा, यहाँ पे अगर उत्तर वैदिक रहता तो सही होता, लेकिन ये क्या है, गलत हो गया है। ठीक है, उसके बाद है, आर्यों का दक्षिण में प्रसार, क्या लिखा है, गुरु वशिष्ठ के नेतृत्व में हुआ है, ये भी गलत है, क्योंकि अगस्त ऋषि किसके नेतृत्व में हुआ है, अगस्त ऋषि के नेतृत्व में हुआ है। ठीक है ना, इसलिए क्या है, सेकंड भी गलत है। उसके बाद है, वैदिक, उत्तर वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्वी था, ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल कितना था, 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, हम लोग क्लास में पूरा पढ़ चुके हैं, मेरा पीडीएफ जो डाला हुआ हूँ उसमें देख सकते हैं, पूरा उसमें शामिल है, हम सब भी पढ़ चुके हैं, उसका पीडीएफ उपलब्ध है हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, सभी में। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सभी इसमें गलत है, तो आंसर कौन सा होगा जी, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी असत्य है। उसके बाद है, यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है, बताइए। यम नचिकेता संवाद, तो यम नचिकेता संवाद जो है, अब सभी को मालूम है, कठोपनिषद में है, ऑप्शन नंबर बी। मुंडकोपनिषद में क्या है, सभी को बताना चाहूँगा, इसमें जो है सत्यमेव जयते उल्लेख है, सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद में उल्लेख है। और जो है, यम नचिकेता संवाद जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें क्या है, मृत्यु संबंधी रहस्य, जो मृत्यु होती है उसके बाद क्या होता है, शरीर का क्या होता है, आत्मा किधर जाती है, ये सभी का उल्लेख किस में है, कठोपनिषद में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से वेदांग कौन सा नहीं है, वेदांग, वेदांग का अंग मैंने बता दिया था, इसका ट्रिक मैंने बताया था, शिवानी, क्या बताया था, शिवानी जोकल बताया था ना, क्या बताया था, एक बार फिर से लिख देता हूँ, ट्रिक बताया था, वेदांग 6 है। ठीक है ना, इसका ट्रिक बताया था मैंने, शिवानी लिखा हूँ ना, शिवानी जोकल छंद, शिवानी जोकल छंद। शी से क्या था, शिक्षा था, क्लियर है। वा से क्या था, व्याकरण था। और नी से क्या है, निरुक्त था। और जो से क्या है, ज्योतिष था। और कल से क्या है, कल्प था। और छल से क्या है, छंद से क्या है, छंद था। टोटल 6 हुआ, तो इसमें देख लीजिए कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो लगभग शामिल, सभी शामिल है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, चलिए ठीक, आगे देखते हैं। निम्न में से षड दर्शन कौन सा नहीं है, षड दर्शन बताइए। जो 6 दर्शन है उसमें से कौन सा दर्शन सम्मिलित नहीं है, चलिए देख लेते हैं। पहला है न्याय दर्शन, दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है सांख्य दर्शन, और शिक्षा दर्शन दिया है चौथा। तो न्याय दर्शन तो होता है, योग दर्शन भी होता है, सांख्य दर्शन भी होता है, लेकिन शिक्षा दर्शन होता है क्या, नहीं होता है, तो हमारा आंसर यही होगा, यही षड दर्शन का भाग नहीं है, शिक्षा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, बताइए। 10, 6, 16, 18, कितनी है बताइए। 11 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 18, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, चेक कर लीजिए अपना आंसर, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। जय संहिता किसका प्रारंभिक नाम है, रामायण का है, महाभारत का है, उपनिषद का है, कि वेद का है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, जय संहिता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्पीड हो रहा है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और नोट करते जाना है। जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत बार सभी एग्जाम में व्यापम पीएससी में आए ही हुए हैं, इसलिए उसको दिया गया है। उसके बाद है, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, किस दर्शन से संबंधित है। मैंने क्लास में बहुत ही बार बताया है कि ये कोट के माध्यम से, कि आप जब तक जी रहे हैं, चार्वाक दर्शन बोलता है कि आप जब तक जियो तब तक क्या है, सुख से जियो, भले क्या है कर्ज लेके आप उस पर, मतलब कर्ज लेके जी रहे हो, खा पी रहे हो, बढ़िया है, तो चार्वाक दर्शन ऐसा बोलता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म, और क्या है, इनमें से कोई नहीं है, तो कौन सा होगा जी, बताइए। इसका आंसर वो है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसका सही आंसर क्या होगा, चार्वाक दर्शन बोलता है कि जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर घी पियो करके। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, सही है कि गलत? बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको क्लास में अच्छी तरीके से। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, बिल्कुल सही है। ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कणाद है, गलत है। ये सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल है, याद रखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? कपिल आएगा। ठीक है, कनाद के जगह कपिल रहता तो सही होता, लेकिन ये तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल है। हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्व की रचना की है, बिल्कुल सही है। तो हमारा 1 व 3 सही है। ऑप्शन में है कि नहीं ये देख लेते हैं। 1 व 3 तो है, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? 1 व 3। ठीक है, सत्य पूछा गया है। उसके बाद है, देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। गलत कौन सा है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, बहुत बार गलती होती है। फाइनल एग्जाम में ऐसा गलती नहीं होना चाहिए कि सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। ठीक है, तो असत्य पूछा है इसमें। माउंट आबू दिल्ली में स्थित है, बताइए सही है कि गलत है? तो माउंट आबू क्या है? राजस्थान में स्थित है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। माउंट आबू में जैन मंदिर है, प्रसिद्ध जैन मंदिर। कौन सा है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या बोल रहा हूँ? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में माउंट आबू में स्थित है, जो दिलवाड़ा में जैन मंदिर स्थित है। तो पहला क्या है? गलत हो गया हमारा। दूसरा है, जैन धर्म अनात्मवादी से संबंधित है। अनात्म, इसको संधि विच्छेद करिए। अनात्म मतलब आत्मा नहीं, आत्मा को नहीं मानता बोल रहे हैं, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि जैन धर्म आत्मा को मानता है। तो पहला, दूसरा भी क्या है? गलत हुआ। महावीर स्वामी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये भी गलत है, क्योंकि लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था जी बताइए? लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम। ठीक है, अगर आपके पास PDF उपलब्ध नहीं है तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं नहीं मिल रहा है करके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त तीनों क्या है? असत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध असत्य पहचानना है इसमें ना, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही पढ़ना है। इसमें भी क्या पहचानना है? असत्य ही पहचानना है। फर्स्ट कथन है, गौतम बुद्ध को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गलत बात है। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। साल वृक्ष के नीचे किसको हुई है? तो महावीर स्वामी को हुई है। तो पहला कथन तो हमारा गलत हो गया। सेकंड कथन पढ़ते हैं, गौतम बुद्ध को अलार कलाम से योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की गौतम बुद्ध ने, ये भी गलत बात है, क्योंकि अलार कलाम तो उनके गुरु थे, लेकिन इनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। कौन सा दर्शन की? सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। तो दूसरा भी क्या है? गलत हो जाएगा। मीमांसा दर्शन ज्ञान से संबंधित है, ये भी गलत है, क्योंकि मीमांसा दर्शन जो है कर्म से संबंधित है, और ज्ञान से संबंधित कौन सा है? तो उपनिषद जो है वो ज्ञान से संबंधित है। क्लियर है? और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दूसरा में जो अलार कलाम से योग दर्शन बोल रहे हैं, योग दर्शन जो है गौतम बुद्ध ने रुद्राक्राम से प्राप्त की थी। रुद्राक्राम उनके गुरु थे। क्या लिख रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। रुद्राक्राम से उन्होंने योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी, और सांख्य दर्शन की शिक्षा उन्होंने अलार कलाम से प्राप्त की थी। तो इनमें क्या है? तीनों इसमें गलत है। ठीक, गलत ही पूछा होगा, उपरोक्त तीनों गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन, विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? बताइए। गणतंत्रात्मक मतलब का क्या होता है? जहाँ राजा का चुनाव होता है लोगों द्वारा। ठीक है, इसमें वंशानुगत नहीं होता है। वंशानुगत मतलब क्या होता है? जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनेगा, या उसके बाद राजा का बेटा, कोई भतीजा, उसके चाचा का बेटा, उसके भाई का बेटा, ऐसे बनते हैं, उसको वंशानुगत बोलते हैं। और गणतंत्रात्मक मतलब क्या होता है? जैसे भारत में चुनाव होता है, जैसे अभी मोदी जी है, फिर इस बार चुनाव हो रहा है, मोदी जी हट जाएंगे तो उनके भाई या उनका भतीजा बनेंगे क्या? नहीं बनेगा। ठीक है, फिर से चुनाव होगा। ठीक है, ऐसा है, वो क्या है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर होगा 17वां का आंसर बी होगा, वैशाली। विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? देख लीजिए आप लोग। तो बुद्ध के घोड़े का नाम होगा कंथक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंथक होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी ने क्या लिखा है? किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह क्या कहलाता है बताइए? पवरन में क्या होता है? पढ़ चुके हैं। पवरन में जो है, ये जो वर्षा ऋतु के दौरान जब भिक्षु जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने जाएंगे, क्या वर्षा ऋतु में नहीं जाते थे, उन लोग क्या है मठों में निवास करते थे। उस टाइम निवास के दौरान वर्षा ऋतु में उन्होंने जो भी अपराध किया है उसको क्षमा याचना करते थे, वो क्या कहलाता था? पवरन कहलाता था। और प्रवज्जा क्या है? यही जो है नए व्यक्ति, ने लिखा है वहाँ पे नए है, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह जो होता था वही क्या है? प्रवज्जा कहलाती थी। और तीसरा है उपसंपदा। उपसंपदा क्या कहलाती है? नव प्रवेशी जो संघ में नए नए सदस्य बने हैं, उनका क्या है? उनको मुंडन कराते थे, उनको पीला वस्त्र देते थे। संघ में प्रवेश देने के बाद का प्रोसेस था उपसंपदा जो है। ठीक है, और साखोचार जो है ये हमारा जो शादी होता है बहुत कास्ट में, तो उनका नियम कानून है, सिल्क
सील लोढ़ा के माध्यम से शादी होता है, वही वाला है, ठीक है। उसके बाद है 3 क्वेश्चन बचा है। बौद्ध भिक्षुओं का सही को पहचानना है ना। बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल क्या कहलाता था? चैत्य कहलाता था। सही है कि गलत है जी बताइए। बिल्कुल सही है। और जो निवास स्थल क्या कहलाता था? मठ कहलाता था, लेकिन पूजा स्थल चैत्य कहलाता था। बिल्कुल सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की है? अशोक ने की थी क्या? गलत। किसने की है? सभा काभी ने की है। किसने? सभा काभी ने की थी। सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति क्या लिखा है? तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईस्वी में हुआ था। गलत है कि सही है जी? ये भी गलत है। क्यों गलत है ध्यान देंगे, क्योंकि ईसा पूर्व में हुआ है। ये क्या है? एडी लिखा है। इंग्लिश में क्या होगा? एडी। और ईसा पूर्व में लिखा रहता मतलब बीसी। यहाँ पे अगर ईसा पूर्व भी लिखा रहता तब सही होता, ठीक है। देख लीजिए, पहला बौद्ध संगीति हुआ था 483 में, दूसरा हुआ है 383 ईसा पूर्व में, और तीसरा हुआ है वो 250 ईसा पूर्व में चल रहा था वो, ना कि ईस्वी में, इसलिए वो गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक सही होगा। क्या पूछा है? सही तो पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल एक सही है, ठीक है। उसके बाद है निम्न निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, चरित्र। ये सही है कि नहीं है? पहला बिल्कुल सही है, ज्ञान, दर्शन, चरित्र जैन धर्म का त्रिरत्न है। और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? उसका आप लोग आंसर जो है कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। जैन धर्म क्षणभंगुरवाद से संबंधित है, ये तो गलत है। क्षणभंगुरवाद जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी की मृत्यु कुशीनगर में हुई है, ये भी गलत है, क्योंकि कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई है? किनकी मृत्यु हुई है? तो वो है गौतम बुद्ध जी। और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई है बताएंगे? तो पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है, ठीक है। तो तीसरा गलत, दूसरा गलत, पहला बस सही है। क्या पूछा है? सत्य। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन तो है ना। उपरोक्त तीनों नहीं होगा, एक या दो भी सही नहीं है, दो तीन भी सही नहीं है, केवल एक सही है। तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन तो है ना, इनमें से कोई नहीं, तो वही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया है? तो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को बोला गया है केवल व्यवस्था। और बौद्ध धर्म में पूछा जाता कि पूर्ण ज्ञान के लिए क्या बोला गया है? तो बौद्ध धर्म में होता निर्वाण। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 12वां नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां नंबर। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16वें महाजनपद का उल्लेख करते हैं? बहुत बार पढ़े हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यापम का, अंगुत्तर निकाय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हो गया दोस्तों, आप लोग अपना आंसर चेक कर लीजिए। कल मैंने PDF डाल दिया था सिर्फ क्वेश्चन का, उससे मिला लीजिए और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि कितना आपका सही हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल कैसा था इसका भी बताएंगे आप लोग। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत।